तो आज का वचन हम क्यों बना रहे हैं वीडियो, उसका कारण है क्योंकि ये वचन महत्वपूर्ण है। जीभ से लोगों की जान जा रही है, मारपीट हो रही है, बैर हो रही, झगड़े हो रहे हैं। तो ये जो सब विनाश होता है, घर परिवार के, पति पत्नी के तलाक होते हैं, मोहल्ले में झगड़े होते हैं, सिर्फ जीभ के कारण होते हैं। आपस में तनाव होते हैं, जीभ के कारण होते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है जीभ के बारे में? निकालेंगे नीति वचन, उसका 21 अध्याय का 18 वचन क्या लिखा हुआ है उसमें हम देखेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय का 18 वचन में क्या लिखा है देखेंगे, पढ़े। जन धर्मी की छुड़ौती ठहराता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले नहीं, वो वचन अपना गलत हो गया फिर। नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन है, सॉरी उल्टा हो गया। 18 अध्याय निकालेंगे और 21 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। देखिए, जीव के वश में डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। यानी जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो जीव के विषय में बहुत सारे वचन है बाइबल में, क्योंकि जीव से पाप नहीं करना चाहिए। नीति वचन 12 अध्याय 13 वचन देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 12 अध्याय 13 वचन, नीति वचन 12 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे एक बार। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, हाँ, परंतु धर्मी संकट से निकाल पाता है। देखिए, धर्मी मतलब इसमें लिखा है, फिर से पढ़ेंगे एक बार। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण हाँ, फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकाल पाता है। An evil man is ensnared by the transgression of his lips, but the righteous escapes from trouble। मतलब धर्मी आदमी वो छुटकारा पाएगा वो जो तकलीफ से, ट्रबल। यानी जो आदमी बोलने के कारण बहुत सारे फंदे में फंसता है, बोलने के कारण वो पाप में फंसता है, बोलने के कारण झगड़े हो जाते हैं, इसलिए नीति वचन में लिखा है। तो नीति वचन 13 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है उसमें। वचन में बहुत कुछ लिखा रहता है और वचन समझना चाहिए हमें। 13 वचन का 2 वचन, 13 अध्याय का 2 वचन में क्या लिखा है। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। बस विश्वासघाती लोग हैं ना, सिर्फ उपद्रव करते रहते हैं, उन्हें बाकी दूसरी अच्छी बातें सूझती नहीं है। तो हमें देखना है कि जीभ से कैसे हम लोग पाप करते हैं। जीभ से झगड़े होते हैं, जीभ से रोने से पहले, हंसने से पहले जीभ काम करती है ना। कोई बोलता है तो हंसने वाली बात बोलेगा तो हंसता है, अगर रोने वाली बात बोलेंगे तो रोता है, और किसी को दुख वाली बात बोलेंगे तो दुख होता है कि नहीं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जीभ से बहुत सारे पाप होते हैं। जैसे जीभ से हमने बिल्कुल जो काम पुरते ही बोलना, या फिर जो बोलते वो करना। जैसे हम बोलते हैं गाड़ी, भैया एक जन से हमने सौदा किया, गाड़ी 2000 में हमने बेच दिया उसको, पक्का कल सुबह अपनी गाड़ी ले जाना, 2000 रुपये देना, तो बात हो गई। लेकिन सुबह निकलती है, वो आने का रहता है, तब तक कोई बातें ऐसी निकलती, भैया गाड़ी बेच दिया भैया 2000 में मैंने, तो वो बोलता है 2000 में, अरे मैं तो 3000 देती, गाड़ी तो अच्छी है, मैं 3000 देता हूँ। तो वो क्या बोलता है, ठीक है, उसको मालूम नहीं है, व्यू आने के पहले तू गाड़ी ले जा, मेरे को 3000 दे दे। ये जो काम करते हैं जीभ से, ये पाप है। हम लोग जो बोलते वही करना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हमने जिससे जुबान किया है उसी को देना चाहिए, चाहे हमें 5000 क्यों ना दे कोई, उसको बोलते जुबान का पक्का व्यक्ति, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जीभ से पाप नहीं करना है। इसलिए नीति वचन 15 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है। नीति वचन 15 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है। भ्रष्टा करने वाला हाँ, डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, हाँ, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता। हाँ, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। 15 अध्याय का 12 वचन, ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता।
डांटेंगे तो भी वो खुश नहीं होता, उल्टा उसको दुख होता है। अगर आप किसी को डांटेंगे ना, ए ऐसा मत बोलो, गाली मत दो, तो उसको बुरा नहीं, वो सोचता नहीं है, वो बोलता मैंने जो किया वो सही है। अभी हम जाएंगे याकूब की पत्री में आएंगे, जीव के ऊपर में बहुत कुछ सीखना है हमें। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री 3 अध्याय निकालेंगे, ठीक है। याकूब की पत्री देखिए, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। 3 वचन का 2 वचन से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ, वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है, ठीक है। अभी और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पे लगाम कौन लगा सकता है? जो सिद्ध मनुष्य है, जो जो बोलता वो करता है ना। कई लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन फॉलो करते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद वो वही करते जो संसार के लोग करते हैं। संसार के लोगों में और हमारे में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन क्या कहता है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन क्या करता है? हम कोई मामूली लोग हैं क्या इस संसार के? 2 अध्याय का 9 वचन क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हमें किसके गुण प्रकट करना है? परमेश्वर के, जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमें अच्छी बातें सिखाई, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें सही रास्ता दिखाया, जिसने हमें नरक के रास्ते से निकाला, जिसने हमें चंगाई दिया। आज हम चंगाई पाते हैं, आज हम हमारे घर में जो आशीष आई उसके कारण आई है। तो फिर हम कौन है? इस प्रकार उसमें लिखा है कि तुम एक चुना हुआ, यानी इंग्लिश में लिखा है, बट यू आर द चोजन रेस, ए रॉयल priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light। मतलब जिसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में लाया, वो परमेश्वर, उसके हम कौन है? बच्चे हैं। कौन है? बच्चे। फिर उसके गुण प्रकट करना चाहिए, बाप के जैसा हमारे स्वभाव बदलना चाहिए, हमें सहनशीलता रहना चाहिए। अभी जैसा हमारे जीवन में कोई संकट आते, दुख आते, मैंने एक वचन बीच में डाला था सबको, और स्टेटस में डाला था कि अब्राहम ने कितने साल इंतज़ार किया, और फिर याकूब ने कितने साल इंतज़ार किया, और फिर अब्राहम ने कितना, और अयूब ने, और फिर अब्राहम ने, और याकूब ने, और इन लोगों ने, जो परमेश्वर के लोग थे, इन्होंने कई दिन इंतज़ार किया, हड़बड़ाए नहीं वो लोग, छोड़े नहीं परमेश्वर को। एलिया भी परमेश्वर के पीछे चलता रहा। लेकिन आज के लोग घाई बहुत करते कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, परमेश्वर को दोष लगाते। आपको मालूम है, मूसा के टाइम में लोग बुड़बड़ाए थे, जंगल में से रास्ता निकाला, और उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बहुत बुड़बड़ाए, मर गए वो लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। तो यहाँ पर हम कौन लोग हैं? हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि पहला पत्रस में 2 अध्याय में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन है हम? चुने हुए संसार के लोग हैं, और राजपदधारी याजकों का समाज। बड़े बड़े लोग आपके सामने झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपको कहेंगे नहीं ये परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन होना चाहिए, वैसा हमें रहना है। यहाँ लिखा है कि निज प्रजा हो। निज प्रजा है ना, क्या? खुद का बच्चा। तुम्हारा ये बच्चा खुद का है ना, तो फिर ये खुद का बच्चा है ना, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। तो ये परमेश्वर ने आपको दिया जो बच्चा आपका है, वैसे आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। शैतान तुम पे कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि आप बपतिस्मा लेके परमेश्वर का उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो हमको क्या बोलता है परमेश्वर? याकूब की पत्री में इधर लिखा है कि हम जब देह भी यहाँ पर हम, इसलिए हम सब बहुत बार चुकते हैं कि जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य। सिद्ध मनुष्य वचन पे नहीं चुकता है ना। एक ही बात बोल रहा, जैसा कई लोगों के पास पैसा नहीं रहता है डालने के लिए, कोई परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम डालो। परमेश्वर उसको दिखता है तुम्हारे जेब में कुछ नहीं है ना। एक विधवा थी और उसके पास में 2 ही कौड़ी थी, और परमेश्वर ने देखा, जब दान का समय आया उसने 2 कौड़ी डाल दी। लेकिन धनवानों के पास बहुत नोटें थी, वो दबा दबा के रख रहे थे,
परमेश्वर ने देखा कि इस स्त्री ने कितना बड़ा बलिदान किया कि जो 2 पैसे थे वो भी डाल दिए, उसको बड़ा आशीष मिला, लेकिन नोटे के बंडल थे उनको कुछ नहीं मिला। हम देखते हैं आज कि परमेश्वर को लोग देते भी नहीं, परमेश्वर के पास जाते भी नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना करते भी नहीं, संगति में रहते नहीं। तो परमेश्वर सारी मनों को देखता है कि किस तरह से परमेश्वर कहता है कि मेरी आराधना करते हैं। तो आज हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, मैंने कम से कम आज मेरे को 30 साल हो गए, 25-28 साल हो गए मैं प्रभु के पास हूँ, तो मैंने कितने तकलीफ़ें उठाई होगी और मैंने कितनी समस्याओं का सामना किया होगा और मैंने कितने लोगों को प्रचार किया होगा, बहुत सारे लोगों को। तो वो जो परिश्रम मैंने किए उसका प्रतिफल मुझे मिला है। लेकिन जो बीच बीच में छोड़ के चले गए, जो हार गए, लेकिन मैं उसी रास्ते पे खड़ा हूँ। परमेश्वर बोलता अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। चलते रहो, उसका पल्ला पकड़ के रखो, छोड़ो मत। हाँ, गलती होती है सबसे, लेकिन पकड़ के रखो, छोड़ो मत। तो आज हम देखते हैं कि 3 वचन पढ़ेंगे भाई, 3 अध्याय का याकूब की पत्री। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, घोड़े के मुंह में लगाम नहीं रहेंगे तो घोड़ा किसी को नहीं अटकता है, वो कई लोगों को कुचल के चले जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन ये जीभ भी वैसी है। जीभ को उपमा किसकी दिया है परमेश्वर ने वचन में? घोड़े की लगाम के जैसा। हाँ, जीभ को तुम लगाम नहीं लगा सकते, घोड़े को लगाम लगाओगे तो रुक जाएगा। देखिए बग्गी का घोड़ा, वो कितना भी तूफान होएगा, दूल्हा बैठा रहेगा, उसको एक झटका मारा तो खड़ा रह जाता है। मेरे प्रियो, जब घोड़ा लगाम से रुक सकता है, लेकिन मनुष्य की जुबान, उसके लिए कोई लगाम नहीं है। और इसीलिए आज झगड़े, बैर और मारपीट, खून खराबे, पति पत्नी के तलाक, भाई भाई के झगड़े क्यों हो रहे हैं? बाप बेटे के झगड़े, क्योंकि जुबान ज़्यादा चलती है मनुष्य की, उस कारण बहुत बड़े पाप होते हैं। तो यहाँ लिखा है, 4थे वचन में पढ़ेंगे। 4थे वचन में क्या लिखा है? देखो, जहाज भी, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, हाँ, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, हाँ, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार हाँ, घुमाए जाते हैं। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, लुक एट द शिप ऑल्सो दो दे आर सो लार्ज एंड आर ड्राइव बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, दे आर गाइडेड बाय ए वेरी स्मॉल रडर वेर यूर द व्हील ऑफ द पायलट डायरेक्ट्स। देखिए जहाज कितने बड़े होते हैं, यहाँ लिखा है देखो जहाज कितने बड़े होते हैं, फिर भी प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार रहती है उसको, और उससे वो जहाज घूमता है। पहले के ज़माने में, आज तो इलेक्ट्रॉनिक है, आज तो मशीनें लगी है, इंजन लगे, लेकिन एक ज़माने में जहाज चलते थे काय के ऊपर? पतवार के ऊपर चलते थे। हवा जिधर आती थी वो रस्सी खींचते थे, तो वो पतवार से चलते थे। उसको ले लो, आवाज़ आ रही। तो परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य क्या करता था, वो पतवार को पकड़ के जहाज को घुमाते थे, और वो जहाज चलता था। 2-2 महीने 3-3 महीने समुद्र के ऊपर में वो एक देश से दूसरे देश जाता था। तो यहाँ लिखा है कि वो जहाज घूम सकते थे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। यहाँ पे लिखा है 4th वचन में, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वो बड़ी बड़ी डींगे मारती। देखो थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक श्लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती और जीवन गति में आग लगा देती, और नरक कुंड की आग से जलते रहती है। आप देखो, इतना एक छोटी कड़वी बात बोलेंगे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, या दोस्त और दूसरे दोस्त को, या पति और पत्नी को, तो उनको कड़वा लगता है, और वो लोगों को दिमाग में टेंशन आता है। उससे फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे आपको अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए जीभ से पाप मत करो। हाँ गनुराम जी, जीभ से पाप मत करो। कहने का मतलब जीभ से बहुत बड़े पाप हो रहे हैं, और जीभ को हमें रोकना है ना। जो भी बोलते पक्का बोलो। अभी एक आधे को पैसा देना है, भैया मैं आज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 3 महीने बाद दूंगा मैं। अगर जो व्यक्ति ऐसा बोलेगा, अरे मैं आज नहीं दे सकता भैया, मैं 2 दिन बाद देता हूँ, और 2 दिन बाद अगर उसने नहीं दिया, तो फिर वो बोलता है 2 दिन के बाद मिलता है, अरे भैया मैं 4 दिन बाद दूंगा। तो ये कोई मतलब सिद्ध मनुष्य नहीं है, वो एक संसारिक व्यक्ति है। हमको क्या करना है? एक ही बात बोलना। तो हमको मालूम है कि हम नहीं दे सकेंगे 3-4 महीने, तो हम बोलना भैया मैं 4 महीने बाद दूंगा। उसको बोलते सिद्ध मनुष्य। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है।
कितना बड़ा जीव के बारे में लिखा है बाइबल में, और ये ज्ञान आपको बाकी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा है। ये बाकी कोई भी किताब देखो आप किसी भी धर्म की, लेकिन शरीर के पुर्जे से लेकर हरे के पुर्जे से बारे में पाप मत करो करके परमेश्वर बोलते हैं, और ऐसी शिक्षा कहीं भी किताब में नहीं मिलेगी। जीव से हम कई प्रकार के पाप करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये प्राण नाशक विष से भरी हुई जीव है, इसके अंदर विष है, क्योंकि विष क्या करता है, मनुष्य को मार डालता है। और जीभ से हम अगर कुछ बोलते हैं तो अगला आदमी दुखित होता है। आज ये जो भी हमारे कोर्ट कचहरी में जो झगड़े चल रहे हैं पति पत्नियों के, तलाक के, वो काय के कारण ज़्यादा बढ़ते हैं, इस जीभ के कारण। पति एक बोलता और सास एक बोलती, हाँ, बहू एक बोलती, और फिर दूसरा भाई एक बोलता, फिर दूसरे भाई की बीवी एक बोलती, और झगड़ा बढ़ जाता है, मारपीट पे आ जाता है, फिर वो पुलिस स्टेशन केस जाती है, और पैसे पाने से लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अंतिम में जो निर्णय क्या निकलता है, नुकसान, चारों तरफ से नुकसान। तो अपने जीभ को संभालो। और मैं तो बोलता हूँ गूंगा आदमी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे कोई पाप ही नहीं होता है। तो जो जिनको जीभ है वो लोग उस जीभ का उपयोग सही नहीं करते, और उसकी कीमत नहीं जानते कि इससे क्या नुकसान होगा और क्या भला होगा। मेरे प्रियो, जीभ को वश में रखो, और जीभ ऐसी जगह वापरो जहाँ किसी को दुख ना पहुँचे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठा बोलने की कोशिश करो, क्योंकि नल का पानी मीठा होता है, और एक नल के टोटी से गंदा और मीठा दोनों पानी नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हमारा जो मुंह है एक अच्छे मीठे पानी का हो, ताकि हम मिठाई बोले, गंदा ना बोले। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है शाप देते। अब कई लोग श्राप देते हैं, आपने देखा होगा, आप मेरे को बताते भी, वो कोई लोग गालियाँ देते हैं। आज देखो, हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी के बारे में नहीं बोलते, लेकिन संसार में एक रीति पड़ी हुई है कि लोग, चर्च में जाने वाले लोग भी, वो दूसरों को गाली देते हैं, श्राप देते हैं, उनका बुरा हो, उनका ऐसा हो। संसार के लोग भी देते, तुम भी देते हो, तो फिर तुम यीशु के लोग है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह को सूली के ऊपर खिले ठोके, उसको कांटों का मुकुट पहनाया, उसको चाबुक मारे 40-49, और उसको छल्ली कर दिया। फिर भी उसने क्या कहा सैनिकों के लिए, हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। क्या इतना मारने के बाद में क्षमा करने वाला ईश्वर है दुनिया में? हैं? लोग तो दंगे कर रहे हैं, लोग तो चर्च तोड़ रहे हैं, फिर भी मसीह लोग खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे। केवल दूसरे संसार के लोग रहते, एक में को मारने पिटने दौड़ जाते, खून खराबे होते। लेकिन परमेश्वर ने सिखाया अपने लोगों को कि तू न्याय मत कर, तुम्हारा न्याय मैं करूँगा। तुम हाथ मत उठाना, एक गाल पे मारा तो दूसरा आगे करना। ऐसी शिक्षा देने वाला ईश्वर हमारे पास है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जीभ से पाप मत करो, और जीभ से पाप करने वाले लोगों का विनाश ही है, कोई अच्छा होता ही नहीं है। अब मैं दूसरों को श्राप देता तो श्राप पहले मेरे ऊपर आता। अभी मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करता तो पहले मेरे को आशीष मिलती, इसके बाद में दूसरे को आशीष मिलती। समझ गए हो इस बात को? आप समझा करो। हम किसी को भी आशीष देते रहो, किसी के लिए प्रार्थना करते रहो, किसी का भला सोचते रहो, पहले तुम्हारा ही भला होगा। अगर आप किसी को श्राप देते, किसी का बुरा सोचते, तो पहले हमारा बुरा होता है। मेरे प्रियो, गुणराम जी सो मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये बहुत पवित्र है। और शैतान क्या करता है, हमको ऐसे ही वक्त ऐसा करता है कि सुनने नहीं देता, और नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में वचन का आत्मिकता में नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बोलता है कि पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। आज तक देखा कोई वश में? अगर किसी बच्चे को भी तुम छोटा सा गाली, दूसरा बच्चा तुरंत गाली देता है। किसी पत्नी को थोड़ा सा बोल देंगे ना, तुमने ऐसा 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 किया है, तो वो तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है। मेरे प्रियो, हम ज़्यादा समय नहीं लेते, लेकिन हम आपको बता रहे कि जीव के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। क्योंकि नीति वचन 19 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ। आप उसको दो, क्या चाहिए? बिस्किट खाता है क्या? नहीं खाता। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 19 अध्याय का 11 वचन, क्या लिखा हुआ है। हाँ, नीति वचन 19 का 11 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, हाँ, वह विलम्ब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। हाँ, मतलब क्या होता है विनाश? क्या लिखा है?
जो मनुष्य बुद्धि से चलता है हाँ। वह विलंब से क्रोध करता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब बुद्धि जिसके पास है, जिसके पास प्रभु का वचन है, वो विलम्ब से क्रोध करता, मतलब थोड़ा शांति से, थोड़ा ठहर जाता है, उसके परिणाम गलत ना हो, बाद में उसको क्रोध आता है। लेकिन जो क्रोधी मनुष्य, वो तुरंत क्रोध आता है और उसका बदला लेने की कोशिश करता है, उसके परिणाम भुगतना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। 11 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 11 वचन में यहाँ लिखा है, क्या सोते के मुंह, एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? डज स्प्रिंग pour forth from the same opening both fresh and salt water? मतलब खारा और पानी, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एक नल के टोटी से खारा पानी और मीठा पानी नहीं आता है, मीठा ही आता है। इसलिए हमारे जीभ से हरदम मीठा बोलना चाहिए और हमारा जुबान हरदम मीठा रखना चाहिए, ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, परमेश्वर की महिमा हो, कि वो कहे कि नहीं, ये प्रभु का व्यक्ति है। हम ड्राइविंग लाइन में रहें, चाहे हम बाज़ार में, मार्केट में बिजनेस वाले रहे, चाहे हम कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे हम मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद हम संसारिक लोगों जैसा नहीं रहना है। हमें हमारे मुंह से गाली नहीं आना है, हमारे मुंह से गलत शब्द नहीं निकालना है, और हमें सबके साथ मेल मिलाप की भावना रखना है। गुस्सा सबको आता है, मेरे को भी आता है, लेकिन कंट्रोल करना परमेश्वर के लोगों ने कंट्रोल करना चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, ऐसा बाइबल में लिखा है, जीवन और मृत्यु। अगर जीभ अच्छी वापरोगे तो आपकी जीवन चलेगा, अगर आप जीभ गलत वापरोगे तो आपको मौत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु है उसकी, मतलब मृत्यु मतलब क्या है? लास्ट स्टेज। मृत्यु मतलब नष्ट होना। नष्ट होना मतलब परमेश्वर के जो स्वर्ग जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, आप नरक में जाओगे। कहने का मतलब जीवन और मृत्यु दोनों है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, समझ दिया, अच्छा शिक्षक दिया है सिखाने के लिए, अच्छी जगह दिया है, और यहाँ पर इतना विरोध नहीं, कुछ नहीं। महाराष्ट्र के अंदर में हमें शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने अच्छी जगह रखा है, और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जो सच्चे लोग होते हैं, हम उथल पुथल करते, ना हम चिल्लाते, ना चीखते, ना किसी को ट्रबल करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं। हम खाली प्रभु के साथ रहे, प्रभु को अपना सहारा माने, प्रभु को अपना संरक्षक माने, अपना पिता माने, और एक बाप अपनी रक्षा करता है बच्चों की, वैसा वो हमारी रक्षा करता है, हमें चंगाई देता है। और रोज़ प्रार्थना करें, प्रभु मुझे संरक्षण और रोज़ की रोटी देना, ताकि मैं भूखा ना रहूं। परमेश्वर आपको मौत के समय तक के इस संसार में रहते हुए आपको परवरिश करेगा एक बच्चे के नाई, और आपको संभालेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ मिल के रहो, आते रहो, प्रार्थना करते रहो। जो नहीं सुन रहे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में अंतिम अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है मालूम है आपको? उसमें लिखा है कि जैसा जिसको रहना है वैसा रहने दो। कोई पाप कर रहा है, करने दो, कोई गाली दे रहा है, देने दो, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर के जो बताते हमें उस रास्ते पे चलना है, क्योंकि हमें उसके परिणाम मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ कर रहे लोग करने दो, हमें उसका न्याय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आखिरी में लिखा है परमेश्वर ने, देखो 21 अध्याय निकालेंगे, 21 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे, 7 वचन 8 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 7 वचन पढ़ेंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और जो उसका परमेश्वर, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। देखिए 7 वचन क्या लिखा है? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस। हाँ, मतलब कितनी भी समस्या आए, कठिनता आए, लेकिन जो जय पाएगा इन बातों से, जो विजयी जीवन पाएगा, जो अपने जीव को वश में रखेगा, जो अपने शरीर को कंट्रोल करेगा, वो जय पाएगा, वही परमेश्वर का वारिस होने वाला है। सभी वारिस नहीं होने वाले। देखिए और आगे क्या लिखा है? परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलते रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु क्या है? शरीर से होगी, और दूसरी मृत्यु नरक में जाएगी, आत्मा की मृत्यु होगी, आत्मा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या लिखा है पहले सोचो, कि परमेश्वर ने डायरेक्ट लिखा है, बट 8 वचन में, बट इट एज फॉर द क्राउडली, द faithless and detestable, and for murderers, the sexually immoral,
sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. मतलब दूसरी मृत्यु मनुष्य की आत्मा की है, पहली मृत्यु शरीर की है। हमें दोनों मृत्यु से विजयी होना है। जब हम मरेंगे तो भी हम जीवित हो जाएंगे, परमेश्वर का सौभाग्य मिलेगा और हमारी आत्मा नरक से बचेगी। ये दूसरी बार हम बचाए जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीव को वश में रखना है। हमने किसको क्या बोलना है, पहले 2 मिनट सोचना और सोचने के बाद बात करना, और जुबान ऐसी करना कि जो भी हम बोल रहे हैं परमेश्वर हम जांच रहे हैं, हमारे सामने खड़ा है, ऐसा देख के बोलना। क्योंकि परमेश्वर का डर और भय जिस मनुष्य को है वो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करेगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज जीव के विषय में इतना ही सिखाएंगे और अगले संडे हम और भी वचन जीव के बारे में सिखाएंगे ताकि हम मजबूत हो सकें। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।